सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वन नेशन वन इलेक्शन, जब ये चर्चाएं तेज होती है, जब सरकार इस तरीके की समिति बना रही है, फिर नोटिफिकेशन अगर लागू कर देती है, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप इस पर राय रखेंगे? देखिए, हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, विविधताओं में एकता वाला देश है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हम। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम जननी है लोकतंत्र के। और इलेक्शन का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब चुनाव, चुनाव का मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब सहज चुनाव। दुनिया के देशों में वन इलेक्शन वन नेशन है, क्योंकि वहाँ छोटी आबादी है। हमारा देश बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो ऐसे में थोड़ा सा इस पर गहनतापूर्वक विचार करनी पड़ेगी कि इसके नुकसान क्या हैं। लेकिन देश के पूर्व महामहिम रहे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सारे विपक्षी दलों को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, अब कहीं सपोज करिए आपने वन डे जनवरी में निश्चित कर लिया, लद्दाख में क्या होगा, लेह में क्या होगा चुनाव का, वहाँ तो बिल्कुल हिम जम जाता है। आप जुलाई के ऐसे मौसम में रख देते हैं, हिमाचल हमारा कितना अस्थिर हो गया है। हिमाचल और उत्तराखंड, पहाड़ टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, मकान। अब वोट देंगे कि अपने घर बचाएंगे, लोग अपना जिंदगी बचाएंगे कि चुनाव में भाग लेंगे, ये बात आती है। साउथ में आपने ऐसे समय रख दिया जब कोई साइक्लोन आ रहा हो, तूफान आ रहा हो, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात तक पूरा लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगे हों। वहाँ पे अगर ऐसा टाइम फिक्स कर लिया, एक डेट, वन डे वन इलेक्शन और वन नेशन कर लिया, तो इसलिए ये डिमेरिट्स हैं उसके। भौगोलिक रूप से हम विभिन्नताओं वाले देश हैं। लद्दाख लेक में सर्दी से कांप रहे होते हैं और तमिलनाडु में हम गर्मी से हाँफ रहे होते हैं। कहीं कांप रहे होते हैं, कहीं हाँफ रहे होते हैं। एक ही डेट होती है, एक ही समय होता है, तो वो परिस्थितियां अलग अलग हैं। हमारा संघीय ढांचे वाला देश है, हमारे विभिन्न प्रदेश हैं, सबके अलग अलग तीज होते हैं, त्यौहार होते हैं। अभी रक्षाबंधन, दिल्ली में 30 तारीख को रक्षाबंधन की छुट्टी थी, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में वर्किंग था। यहाँ वर्किंग है तो वहाँ कल छुट्टी थी। यहाँ छुट्टी थी और मैं मुंबई हाई कोर्ट गया, वहाँ सुनवाई हुई, तो यहाँ छुट्टी थी, वहाँ हाई कोर्ट में। वहाँ रक्षाबंधन को महत्वता नहीं है, वहाँ गणपति मौर्य को महत्वता है, कहीं ओणम को महत्वता है, बिहार में छठ पर्व को महत्वता है, या हमारे दीपावली को महत्वता है। तो हमारा विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, ऐसा देश है। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को देखने के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं। एक्चुअली विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनका अलग हो जाता है। जो अब डेमोक्रेसी क्या है, महात्मा गांधी जी की डेमोक्रेसी क्या है, भारत के संविधान की डेमोक्रेसी क्या है, कि प्रयास किया जाए सारे मतदाता पहुँचें। गांव ग्रामीण परिवेश के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, शहर के नगर निकाय के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे चुनाव होते हैं। अच्छी बात तो है, लेकिन सफलता कितनी निश्चित है, सफलता पर निर्भर होती है अच्छाई। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों के लिए आप कितने अच्छे हैं। नाम बहुत अच्छा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो काम कितना कर पाएगा, उपयोगी कितना हो पाएगा, उसकी सकारात्मकता कितनी है, वो लोगों को कितना को प्रभावित करेगा और कितना उनके लिए सहयोग करेगा। चुनाव बहुत बड़ा हमारा देश का एक पर्व होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पर्व के रूप में मानता है, और है भी। हमारे देश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हमारा सिस्टम लोकतांत्रिक है, राजनीतिक है, इस सब पर है। तो इस तरह से ऐसे होना चाहिए। बात अच्छी है, लेकिन वो अच्छी लागू कैसे हो पाए। कई चीज़ें अच्छी होती हैं। हमारे देश में पॉलीथीन बैन हो गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम पॉलीथीन बैन, क्या पॉलीथीन बैन हो पाया? नहीं। स्मोकिंग बैन हो गई, क्या स्मोकिंग बैन हो पाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था हमारी याचिका पर, कि देश के जितने अधिकारी हैं, जितने सांसद हैं, जितने राजनीतिक पदों वाले व्यक्ति हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और सही बात थी, बहुत अच्छा निर्णय था कि अगर उस जिले के जिलाधिकारी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो सारे गवर्नमेंट स्कूल ठीक। एसपी का बच्चा पढ़ेगा, एसडीएम का बच्चा पढ़ेगा, सांसद का बच्चा पढ़ेगा, विधायक का बच्चा पढ़ेगा। अगर हमारे सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, उच्च पदों पर व्यक्ति, न्यायाधीश
आपके माँ बाप परिवार वाले सरकारी अस्पताल में लाइन लगा के इलाज कराने जाएंगे तो व्यवस्था सुधरेगी, व्यवस्था बदलेगी, बदलाव आएगा तो होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? मगर हम कानूनी रूप से जानना चाहूँ या फिर एक नागरिक के तौर पर जब हम वोट डालने जाते हैं तो इसमें नुकसान सबसे बड़ा क्या देख पा रहे हैं आप? एक तो अभी हम इतने शिक्षित नहीं हैं, एक तो हमारी अभी शिक्षा विकसित हो रहा है, अभी विकासशील की श्रेणी, विकसित नहीं हुए, अभी हम विकासशील हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी कितने लोग अशिक्षित हैं, अभी भी हमारे यहाँ नाम से वोट नहीं पड़ता है, चिन्ह से वोट पड़ता है। हाथ का निशान, कमल का फूल, हाथी, झाड़ू, शेर, पतंग, सिलेंडर, टेम्पू, मोटरसाइकिल, कार, इन पर चुनाव, यानी व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता है, व्यक्ति का चुनाव चिन्ह देखा जाता है। ये अशिक्षा का वातावरण। विदेशों में हम जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। बार के इलेक्शन होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता, सीरियल नंबर आदमी के व्यक्ति, एक तो शिक्षा। तो इसलिए क्योंकि व्यक्ति कोई भी वोट से वंचित ना रह सके, इसलिए हमारा इलेक्शन का। तो अब कितनी मशीनें रखी जाएंगी? अब हम ईवीएम पे आए हैं। ये नगर पालिका सदस्य की मशीन है, ये नगर पालिका के मेयर की सदस्य अध्यक्ष की या नगर पालिका अध्यक्ष की मशीन है, ये वहीं पर विधायक की मशीन है बैलेट, ये वहीं पर लोकसभा प्रत्याशी की, इतनी मशीनें हैं। अब हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कई बार भ्रमित हो जाते हैं, कई बार सही नहीं कर पाते, कई बार लोग हेडेक समझेंगे, अरे ये तो बहुत फंसाऊ है, बहुत उबाऊ काम है, बहुत पेचीदा काम है, बहुत टेढ़ा काम है। तो लोगों की रुचि ना हट जाए, कहीं लोगों का विश्वास ना हट जाए, लोग लोकतंत्र के प्रति निराश ना हो जाएं, लोग चुनावी प्रक्रिया के प्रति निराश ना हो जाएं। ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर जो कमेटी बनेगी, हमारी बन गई है, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं, तो वो इन सब दृष्टिकोणों से देखना है। भौगोलिक स्थिति देखी जाए, शैक्षिक वातावरण देखा जाए, ग्रामीण परिवेश देखा जाए, सुदूर क्षेत्रों के चुनाव देखे जाएं। हमारे भौगोलिक क्षेत्र देखने में कहीं बारिश बहुत हो जाती है, कहीं गर्मी बहुत पड़ती है, कहीं आंधी तूफान, इस तरह के दृश्य भी देखे जाएं। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन ना हो, उनके इन चीज़ों का हनन नहीं होना चाहिए जिससे कि वो लोकतंत्र से बिछुड़ जाएं। काम अच्छा है, नाम अच्छा है, इरादा अच्छा है भारत सरकार का, दिल अच्छा है, दिमाग अच्छा है, लेकिन उसकी कंप्लायंस कितनी हो पाती है ये देखना है। कंप्लायंस हो पाए तो अच्छी बात है। नोटबंदी अच्छी रही होगी, लेकिन नोटबंदी के समय परेशानियां कितनी आ गई, उन पर नजर नहीं डाली गई। दिल्ली में लोग दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को पसंद करते हैं, केंद्र में लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। मतदाता एक ही है, 7 सीटें लोकसभा की मोदी जी की हैं, लेकिन सब पूर्ण बहुमत से केजरीवाल है विधानसभा में। तो इसका मतलब दिल्ली के लोग कहते हैं दिल्ली में तो आप रहिए, केंद्र में मोदी जी रहेंगे, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। अब विधानसभा चुनाव होते हैं, केजरीवाल जीतते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो केंद्र सरकार इसके काफी सारे फायदे गिनवा रही है, जिसमें एक फायदा ये भी कि समय की बचत होगी, पैसे का बचत होगा और साथ ही साथ जो संख्या है वोटर्स की वो बढ़ जाएगी, एक समय में बड़ी संख्या में वोट डले जाएंगे। नहीं, ये इसकी क्या गारंटी बढ़ जाएगी? कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है लोकसभा में, देश के बात करते हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट विधानसभा में ही होता है, कुछ लोगों को यूपी, दिल्ली से यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जाते हैं वोट डालने, अपने गांव के प्रधान को बनाने, अपने नगर पालिका सदस्य को बनाने। इसकी कोई गारंटी नहीं ना। अब जो चुनाव आने वाला है 24 में, कहीं ऐसा ना हो 24 में ही सब जोड़ दिए जाएं। तो जो पहले चुनाव जीत, अब ये 4 राज्यों के चुनाव हो गए, अभी राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों के चुनाव होंगे 2 महीने बाद, 3 महीने, इनका क्या होगा? फिर 2024 का चुनाव लोकसभा का होगा, उसका क्या होगा? या फिर और जो आने वाले उनके कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे या किसी के कार्यकाल घटाए जाएंगे? जिसके घटाए जाएंगे वो चिल्ला पड़ेगा, साहब हम तो 5 साल के लिए जीते थे, 3 साल में कैसे ख़त्म कर रहे हो मेरा? मैं तो 3 साल के लिए, 4-5 साल के लिए बनाऊं, 3 साल में कैसे? उसकी समस्या आएगी। इलेक्शन हो चुके हैं हाल फिलहाल में, अभी हाल में चुनाव हुए, गुजरात वाले क्यों दोबारा चुनाव में भी भाग लेंगे? ये उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे हमने तो 5 साल के लिए योगी को बनाया है, अभी कैसे हटा रहे हो, अभी कैसे हटा दोगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन हमारा विविधता वाला देश है, अच्छा है, भावना अच्छी है, मूल भाव अच्छा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा उसमें कितनी उसकी कंप्लायंस हो पाती है और कितना हम ग्राउंड जीरो पर उसको पहुंचा पाते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कानूनी रूप से कितना संभव है एक नेशन एक इलेक्शन की बात जो चल रही है?
नहीं, कानूनी रूप से इस पर भी याचिकाएं आएंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो हमारा जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, मूक दर्शक तो है नहीं। अगर लोगों को लगेगा ये गलत है तो याचिकाएं पड़ेंगी, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आएंगी, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर डिसाइड करेगा, देखेगा क्या है, कैसा होता है, किस तरह से होगा, ये सब बातें होंगी उस पर। आखिरी सवाल लेते हैं एपी सिंह जी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को ज्यादा फायदा होगा, फिर जनता के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी? नहीं, अभी ये बात नहीं कह सकते, आपने चर्चा शुरू की है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है और आपने बहुत जनता की बात की, जनता के निहित हितों की बात की, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार चुनी जाती है। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है, यही हमारी सभ्यता संस्कृति है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि क्या क्या हो जाता है, कैसे कैसे हो पाता है, किस तरह से हो पाता है। जनता के भाव आएंगे, जनता के विचार आएंगे, राजनीतिक दलों की भावनाएं आएंगी, सामाजिक संगठनों के विचार आ जाएंगे, राज्यों की सरकारों के विचार आएंगे। और अच्छी बात यह है उसके अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं, ये अच्छी बात है, उससे बढ़िया रहेगा। और निश्चित तौर पर उसमें आगे जो कुछ होगा देश हित के, मैं तो यही कहता हूँ हमारा लोकतंत्र जीवंत रहे, ज्वलंत रहे, जागृत रहे और हमारे देश के लोकतंत्र की जो प्रणाली है, हमारे देश के 140 करोड़ लोग जो हैं रहते हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश एक रहे, अनेकता में एकता रहे। वन नेशन हो चाहे सेपरेट इलेक्शन हो चाहे वन इलेक्शन हो, इससे पर विचार आगे किया जाएगा, वैसे वैसे आगे होगा। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।